रोशनीपुर नाम का एक नगर था। इस नगर के लोग सभी त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते थे। दीपावली का त्योहार आने में अभी काफी समय था, परंतु अभी से बाजारों में बड़ी भीड़ दिखाई देने लगी थी। नए कपड़े, साज सज्जा का सामान, मिठाइयाँ, पटाखे, सब कुछ बिक रहा था। बच्चों को सबसे ज्यादा शौक पटाखे खरीदने का था। वैसे तो रोशनीपुर में पटाखों के कई कारखाने थे, पर चमक पटाखा कंपनी के इंद्रधनुष रंगों वाले पटाखे सबके प्रिय थे। टाइगर कंपनी के पटाखे खूब जोर जोर से फटते थे और जलने के बाद बहुत देर तक उन पटाखों की आवाजें कानों में गूंजती थीं। मुनमुन पटाखा कंपनी के बाहर लोग घंटों लाइन में खड़े होकर पटाखे खरीदते थे। हमारे पटाखे हैं ही खास, दूर आसमान में जाकर रंग बदलते हैं। कंपनी के मालिक राम बाबू गर्व से कहा करते थे। परंतु सबसे बढ़िया पटाखे बनाता था मुत्थू, एक छोटा सा लड़का जिसने ये कला अपने पिताजी से सीखी थी। आकाश में जाकर मुत्थू के रॉकेट कमल के फूल बनकर फटते थे। उनका रंग भी खूब चमकता था। ये पटाखे एक बार नहीं कई बार फटते हैं। बच्चे कहते थे। केवल राम बाबू को छोड़कर मुत्थू के पटाखे सभी को अच्छे लगते थे। वे दिन रात इसी ताक में रहते थे कि किसी तरह मुत्थू के पटाखों का रहस्य जान जाएं। एक रात राम बाबू ने मुत्थू के घर में चुपचाप घुसकर उसे एक पुरानी सी बोरी में डाल दिया और मुनमुन पटाखा कंपनी के एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। इस बात को महीनों बीत गए। दीपावली के दिन नजदीक आ गए। तब रोशनीपुर के बच्चों को मुत्थू की याद आई। पर ये क्या, मुत्थू तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। अगर 3 साल पहले अपने पिता की मृत्यु के बाद मुत्थू ने स्कूल जाना बंद नहीं किया होता तो हमें पहले ही उसके लापता होने का पता चल जाता और हम उसे ढूंढ निकालते, अफजल ने कहा। उधर राम बाबू की फैक्ट्री के अंधेरे कमरे में मुत्थू बहुत ही अकेला और डरा हुआ था। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि काश कोई उसे ढूंढ निकाले। वो कई हफ्तों से राम बाबू के अत्याचारों को सह रहा था। राम बाबू के गुंडों ने उसकी खूब पिटाई की और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। जल्दी से हमें अपने पटाखों का राज बता दो, गुंडों ने उसे धमकाया। नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। आखिरकार मुत्थू से और नहीं सहा गया। उसने राम बाबू को अपने पटाखों का राज बता दिया। अब जिंदगी भर तुम मेरे गुलाम बनकर रहोगे, तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा। राम बाबू ने मुत्थू पर दहाड़ते हुए कहा। दीपावली से 1 महीने पहले राम बाबू ने मुत्थू द्वारा बताए गए तरीके से पटाखे बनवाए। सभी बच्चे मुनमुन कंपनी के पास मुत्थू कंपनी के पटाखे देखकर हैरान थे। ये पटाखे वैसे ही आसमान में चमकते हैं जैसे मुत्थू कंपनी के पटाखे चमकते थे। उन्हें समझ में आ गया कि दाल में कुछ काला है। बच्चों ने राम बाबू की फैक्ट्री में झांका तो पाया कि मुत्थू वहीं पर है। लक्ष्मी, राघव, सैफ, वीर, राधा सब ने मिलकर मुत्थू को वहाँ से निकाल लिया। जब तक दीपावली नहीं आई थी और हमें पटाखों की जरूरत नहीं पड़ी थी, तब तक हमने तुम्हें अपना दोस्त नहीं समझा था। मुत्थू को छुड़ाने के बाद रोशनीपुर के बच्चों ने उससे कहा। उन्हें खुद पर शर्म आ रही थी और मुझे लगता था कि मुझ गरीब का भला तुम लोगों से क्या मुकाबला। मुत्थू ने धीरे से कहा, अब तो मैं विशेष पटाखे भी नहीं बना सकता, न जाने मेरा गुजारा कैसे होगा। सब बच्चे मुस्कुराने लगे। जब हम तुम्हें ढूंढ रहे थे तब हम सब ने मिलकर ये सोचा था तुम्हें स्कूल जरूर आना चाहिए। सैफ ने कहा। मुत्थू, हमें पता है कि तुम्हें पढ़ाई के खर्च की चिंता है। शायद तुम्हें नहीं पता कि सरकार ने EWS नाम की एक योजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत तुम निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। हमने अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से इस बारे में बात की है। यही नहीं, सरकार ने मिड डे मील का भी आयोजन किया है। बाकी चीजों के लिए तुम चिंता मत करो। हम सबके माता पिता ने मिलकर तुम्हारे पालन पोषण का प्रबंध कर दिया है। लक्ष्मी ने कहा। मुत्थू, अब तुम कुछ भी मत सोचो और स्कूल चलो। मुत्थू ने अपने दोस्तों की ओर देखा। उसे लगा कि उसका सपना सच हो जाएगा और बड़ा होकर वो इंजीनियर बन सकेगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर इस बार की दीपावली के लिए मुझे अपने दोस्तों के लिए कुछ पटाखे बनाने हैं। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है।